हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस बार की धनतेरस अलग कैसे है और उस दिन क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई नज़र लग जाती है, तो वो नज़र दोष से बचने के लिए आप ये धनतेरस को सिर्फ एक काम कीजिए। क्या इस बार की दिवाली पिछली बार की दिवाली से कुछ अलग है? क्या कुछ अलग संयोग है क्या? चंद्र और राहु का इस बार जो समीकरण बन रहा है, इसलिए जो श्रद्धा से मांगना है वो मांगिए। जो आपको लगता है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो दैट एनर्जी विल इंक्रीज टेनफोल्ड और आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिलेगी। दिवाली के दिन की बात कर रही हूँ मैं, 2 ही मुहूर्त मैं देने वाली हूँ। कमल गट्टे की माला से जो आपने मंत्र जाप के लिए बताया है, ये क्या घर का पुरुष, क्योंकि वो व्यवसाय करता है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसे करना है, या अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो भी कर सकती है, या हर शख्स को करना है? क्या 1 से 9 नंबर वालों के लिए कुछ अलग आपके पास रेमेडी या दिवाली के लिए कुछ अलग टिप्स उनके लिए रहने वाली है? 1 से 9 नंबर का जो है, मैं ये बता सकती हूँ कि उनको क्या खरीदना चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो। अगर आप 9 नंबर हैं तो आप पंधातु की कोई अंगूठी ले सकते हो। सिद्ध पोटली मार्केट में भी मिलती है, क्या मार्केट से वो सिद्ध पोटली खरीदना भी उतना ही फायदेमंद होता है, उतना ही रिजल्ट आपको देता है? सिद्ध पोटली में थोड़ी अलग बनाने वाली हूँ। मैं वही सबको बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो खरीद लीजिए और अपनी पोटली खुद बना लीजिए। मेरी कोशिश ये है कि न सिर्फ लोगों को ये मालूम चले कि इस मूर्ति की पूजा करनी है, बल्कि आपके जरिए लोग ये भी समझ पाए कि उसके पीछे की वजह क्या है। खड़ी लक्ष्मी, अगर मैं अब खड़ी हो गई तो मैं चली जाऊंगी। लक्ष्मी जी के हाथ ऐसे हैं जो दे रही हैं आपको आशीर्वाद। लक्ष्मी जी के जो फोटो के बाजू में आप दाहिने ओर में देखिए कि गणपति जी हैं, राइट? वो सब देख के आप फोटो लीजिए। हम अब जब भोग लगाएं तो क्या उसमें भी कुछ खास हमें ख्याल रखना है? महालक्ष्मी जी का तो वो प्रिय भोग है। खील बताशे का भी प्रसाद चढ़ाना तो चढ़ाइए, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाइए और मुहूर्त नहीं चूको। यक्ष प्रश्न जो इस साल है वो ये कि दिवाली है कब? दिवाली 21 की नहीं है। 21 को एक्चुअली जो हम कहते हैं हमारे इस लैंग्वेज में धोखा है। भगवान राम कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या आए थे। कार्तिक का मास है, अमावस्या रात की। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हर बार की दिवाली खास होती है, हर बार की दिवाली का मुहूर्त खास होता है, और हर दिवाली हमारी ये कोशिश रहती है कि बस किसी भी तरह माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। अब इस दिवाली आप किस मुहूर्त पर पूजा करें, धनतेरस का क्या महत्व है, ये सब कुछ आपको न्यूमरोलॉजी के एंगल से आज समझाने की, बताने की हम कोशिश करने वाले हैं। आप ऐसे समझिए कि ये दिवाली का आपके लिए कंप्लीट टीचिंग सेशन रहने वाला है कि आप कैसे दीपावली पर पूजा कर सकते हैं, किस समय आप कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, और उसके जरिए वो जो एक दिन की दिवाली आती है 365 दिन के बाद, तो माँ लक्ष्मी की कृपा उस दिन आपको प्राप्त हो। अब ये सारी बातें आपको समझाने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप चिंतामणि विद एसकेटी पर 2 बार उन्हें पहले देख चुके हैं और बहुत सारा प्यार भी दे चुके हैं। तो चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है पीएलआर एक्सपर्ट, मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गीतांजलि। बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच, मुझे फिर से आप बुलाने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेम हियर मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आज का जो टॉपिक हमारा है इस जैसा भी हमने पहले डिस्कशन नहीं किया है, तो मेरे लिए भी और मेरे व्यूवर्स के लिए भी ये बहुत अलग रहने वाला है। ओके। हम दीपावली पर चर्चा करें उसके पहले, क्योंकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न करने की कोशिश हम 2 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, धनतेरस से। तो सबसे पहले धनतेरस के साथ ही शुरुआत करते हैं। आप ये बताएं कि इस बार की धनतेरस अलग कैसे है और उस दिन क्या करना चाहिए? देखिए, धनतेरस इस बार की अलग इस तरह से है कि आपका जो शनि है वो है आपकी मीन राशि में। तो शनि और गुरु का एक देखा जाए तो जो पिछले साल शनि कुंभ में था,
राइट। तो हम शनि की ही राशि में था और आज शनि गुरु की राशि में है, तो जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से हमें कम होते हुए दिख रहे हैं, या जो शनि का प्रकोप है वो हमें कम होता हुआ दिख रहा है। और शनि गुरु की वजह से एक बहुत अच्छा सुंदर योग बन रहा है कि अगर आपने इस धनतेरस को जो भी आपको खरीदना है, जैसे लोग है ना चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो वो तो आप खरीदेंगे ही बिकॉज वो शुभ है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अगर आपको तांबे का लोटा खरीदना है या तांबे की कोई चीज़ खरीदनी है धनतेरस को, तो वो ज़रूर खरीदे। अच्छा, क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि ऐसी सब चीज़ों जगहों पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई नज़र लग जाती है, तो वो नज़र दोष से बचने के लिए आप ये धनतेरस को सिर्फ एक काम कीजिए कि रात को करीबन 9:15 बजे के बाद एक नींबू अपने देहरी पे रख दीजिएगा। वो नींबू रखने से जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो भी लोगों की ईर्ष्या होती है जो आपके घर में प्रवेश करना चाहती होगी, वो नींबू से रोक ली जाएगी और आपको उसका विसर्जन दूसरे दिन कर देना है, नरक चौदस के दिन। अच्छा। तो धनतेरस के दिन आपको जो खरीदना है आप खरीदिए, क्योंकि अब ये भी ज़रूरी है कि धनतेरस के दिन अगर आपको पता है तो सिर्फ हमें महालक्ष्मी जी की नहीं, भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जो है वो आरोग्य की देवता है। तो इस वजह से सिर्फ पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो पैसा किस काम का, और आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो पैसा अपने आप आएगा। तो इसलिए धनतेरस का खास महत्व होता है कि हम धन्वंतरी देवता की पूजा करें, कुबेर भगवान की पूजा करें। तो इस बार की दिवाली में आप धन्वंतरी की भी फ़ोटो रखिए या उनका भी कोई आइडल रखिए, कुबेर भगवान की भी पूजा कीजिए और महालक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए, ताकि आपके पास लक्ष्मी 2 दिन पहले से आ जाए। अब अगर हम मुहूर्त की बात करें तो आपको कुछ भी खरीदना है ना, तो 12:24 से लेके 4:30 बजे तक का मुहूर्त काफ़ी अच्छा है, और जो पूजा करने का मुहूर्त है वो करीबन 8:15, 8:16 से लेके 9:24 तक है। वो आप पूजा करने के लिए वो मुहूर्त लीजिए। और कोई भी आपको अच्छी चीज़ खरीदनी है, जैसे लोग क्या करते हैं कि मुझे ये खरीदना है, पहले जैसे जाके ऑर्डर दे देते हैं और उस समय जाके खरीदते हैं। तो ये जो 12:24 से 4, 4:30 बजे तक का मुहूर्त है, उसी में आपको जो खरीदना है या जो चीज़ आपको अपने घर लेके आनी है, आप उस मुहूर्त में लेके आइए और रात को आप पूजा कीजिए। तो आपकी धनतेरस जो है वो बहुत अच्छे से, वो कैसे बोलते हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू काइंड ऑफ। एक छोटा सा सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है, तांबा तो हालांकि आपने खरीदने को कहा और ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, सोना चांदी या बर्तन खरीदते मैंने लोगों को देखा है। आप अच्छा एक और चीज़ कीजिएगा, अगर जो बर्तन है, एक अगर आपको स्टील का लोटा है वो भी जाके आप एक मंदिर में रख सकते हैं। अच्छा। पानी का जल रख के, उससे भी आपका स्वास्थ्य और आपका समृद्धि आएगी। तो लोटा खरीद के पानी भर के बस उसको रख मंदिर देना में है, रख मंदिर दीजिए। में हाँ, छोड़ के आ जाना है आपको, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तांबा भी आप खरीद सकते हैं, पीतल भी खरीद सकते हैं, आपको जो खरीदना है खरीदिए। जस्ट गेट समथिंग। झाड़ू खरीदते हैं ना लोग धनतेरस पे, ताकि घर की सफाई और जो भी दारिद्रता हो निकल जाए। हाँ। तो झाड़ू भी खरीदते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांदी और सोना खरीदते। हाँ। वो तो चलिए एक शुभ मुहूर्त है, मगर अगर आपको घर की झाड़ू भी खरीदनी, क्योंकि उस झाड़ू से फिर आप जब बोलते हैं ना घर की दारिद्रता निकालते हैं, क्योंकि सफाई करते हैं आप, एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज बुला रहे हैं, महालक्ष्मी को बुला रहे हैं, तो झाड़ू भी खरीदना धनतेरस के दिन अच्छा माना जाता है। और मेरा वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्टील नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से लोहा ही होता है, तो आप शनि को आमंत्रित तो हमने करते हैं। तो लोहा खरीद के दे दिया ना। हाँ, बाहर। हाँ। एक आपने उसका उपाय भी कर दिया ना। अगर आप स्टील खरीद भी रहे हैं तो आप एक स्टील का बर्तन मंदिर में डाल भी तो रहे हैं, हाँ। रख भी तो क्या आ रहे हैं, तो आपने दोनों चीजें कर दी। आप लेकर भी आ गए और आपने दान भी कर दिया, तो दोनों चीजें हो गई। बहुत शानदार। मेरे भी मन में जो शंका थी उसका समाधान हो गया। हाँ। अब ये पूरी धनतेरस की जो विधि विधान है या पूजा का समय है वो हमें पता चल गया है। दिवाली के ऊपर अगर हम आए तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस बार की दिवाली पिछली बार की दिवाली से कुछ अलग है क्या, कुछ अलग संयोग है क्या? देखिए, हमेशा की दिवाली कुछ ना कुछ तो अलग संयोग लेकर ही आएगी। जैसे अभी शनि ने अपनी शनि चले गए हैं कुंभ से मीन राशि में। हाँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही आएगा। पर इस बार की दिवाली में एक खास फर्क है। चंद्रमा जो है वो जाएंगे तुला में, और ऑलरेडी हमारे राहु वहाँ बैठे हैं, तो चंद्र और राहु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। चंद्र जो है वो मन का कारक है, आपके डिजायर्स हम चंद्रमा से देखते हैं, मन में जो जो चीज़ें हैं।
जब राहु उसके साथ आते हैं तो वो डिज़ायर्स आप एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, चंद्रमा अगर इसमें शततारका नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, तो ये जो भी व्यक्ति है उसकी माँ के डिज़ायर्स बहुत हाई होंगे जब वो व्यक्ति वूम में होगा। अच्छा। हाँ, तो उस तरह से ही जब चंद्र और राहु का इस बार जो समीकरण बन रहा है, इसलिए जो भी आपने सच्चे मन से मनोकामना की इस दिवाली के दिन की बात कर रही हूँ मैं, उस दिन आपको सारी की सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन सच्चे मन से करना। मतलब जब आप करें, श्रद्धा से करें, जो श्रद्धा से मांगना है वो मांगिए, जो आपको लगता है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो दैट एनर्जी विल इंक्रीज टेनफोल्ड और आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द मिलेगी। तो ये जो है, ये डिफरेंस है इस दिवाली पे चंद्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है। और दिवाली पे भी क्या खरीदें फिर, अब आप वो भी बताइए। देखिए, दिवाली पे तो हम जो खरीदना होता है हम धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं। जो चांदी सोना आपको खरीदना है हम धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं। दिवाली के दिन तो हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो जो महालक्ष्मी जी की पूजा है तब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप धन पोटली बना सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। आप सही तरीके से पूजा कर सकते हैं। जब आप पूजा कर रहे हैं, सपोज अगर आपको जो मुहूर्त होंगे, जो मुहूर्त है 2 ही मुहूर्त मैं देने वाली हूँ, क्योंकि जो मुहूर्त है हम स्थिर लग्न में हम मुहूर्त लेंगे। एक तो वृषभ होती है स्थिर लग्न, दूसरी है सिंह राशि, है ना। ये दोनों स्थिर मुहूर्त होता है। अब स्थिर हमें क्यों चाहिए कि भाई जो लक्ष्मी आ रही है वो अगर हमने चर राशि में हमने मुहूर्त दे दिया तो वो चली भी जाएंगी। हाँ। इसलिए हम स्थिर लग्न में आपको मुहूर्त दे रहे हैं। तो इस बार का स्थिर लग्न का मुहूर्त 7:03 से रात के 9:05 तक है। तो वृषभ लग्न का मुहूर्त है। आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। आपको उस वक्त आपने जो भी पूजा की वो 100% सार्थक होगी, आपकी लक्ष्मी स्थायी होगी। और ये स्थिर लग्न में मैं स्थिर नवमांश दे रही हूँ। लोग स्थिर नवमांश की बात नहीं कर रहे, मैं स्थिर नवमांश एक 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। वो 10 मिनट्स के टाइम में करीबन 8:34 से, बहुत 10 मिनट का ही टाइम होता है स्थिर नवमांश का, 8:34 से 8:46 तक स्थिर नवमांश रहेगा। अब इस स्थिर नवमांश में आप बना सकते हैं आपकी धन की पोटली। जो भी पोटली आपको बनानी है आप बना सकते हो। उसमें आप चांदी रखिए, आपको सोने का टुकड़ा आता है तो वो रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप केसर का छोटा सा डिब्बी रख सकते हैं, पीले कपड़े में, लाल कपड़े में रख के एक ये रख सकते हैं, बीटल नट रख सकते हैं। और फिर उस वक्त वो पोटली बनाइए। साथ ही साथ द मेन थिंग इज़ वो 10 मिनट आप माँ लक्ष्मी का जप कीजिए। मैं तो ये बोलूँगी कि कमल गट्टे की माला ले लीजिए, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, और वो कमल गट्टे की माला लेके 108 बार आप उसी के ऊपर अपना सिद्ध कर दीजिए मंत्र। कोई भी लक्ष्मी मंत्र आप सिद्ध कर दीजिए जो इजी है, 10 मिनट के अंदर हो जाए। और फिर वो जो माला है दूसरे दिन, मतलब एक दिन तो पूरी रात को रहे, दूसरे दिन अपने मंदिर में रखिए। जब जब आप वो मालाओं से महालक्ष्मी का मंत्र बोलेंगे तो सेम टू सेम एनर्जीज और ऊर्जा स्थिर लगने वाली, स्थिर नवमांश वाली ही आपको मिलेंगी। अच्छा। 100%। ये खास काम, ये कमल गट्टे की माला से जो आपने मंत्र जाप के लिए बताया है, ये क्या घर का पुरुष, क्योंकि वो व्यवसाय करता है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसे करना है, या अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो भी कर सकती है, या हर शख्स को करना है? देखिए, उस वक्त जिसको सिद्ध करना है वो कोई भी सिद्ध कर सकता है। जैसे जो पुरुष है वो भी कर सकते हैं। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इतना सिंपल जाप रखिए, या ओम महालक्ष्मी नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अगर आपने इतना सिंपल जाप कर लिया तो आपको कि 10 मिनट का ही टाइम है ना, आपका ज़्यादा टाइम नहीं कोई बड़ा मंत्र बोलने के लिए, तो वो अगर आपकी वाइफ भी करें, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का रूप है, हाँ, तो वो करें तो अच्छा है। और अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हैं, राइट। और फिर वो आप अपने मंदिर में दूसरे दिन रखिएगा। उसके दिन में दिवाली करीबन शाम के 6:30 बजे तक रहेगी, 21 तारीख को भी, हाँ, जो मुहूर्त चल रहा है। तो उसके बाद जब आप दिवाली की पूजा उठाएंगे, मतलब आपको ये नहीं कि कल 22 तारीख को 21 तारीख को सुबह सुबह ही उठा देना है, नहीं, आपको पूरा जो आपका मुहूर्त है वो ख़त्म होने के बाद ही आपको उठाना है और फिर अपने मंदिर में रखना है। क्योंकि जब जब आप वो करेंगे तो आपने जो सिद्ध किया है ना वो 10 मिनट में, तो वो एनर्जी आएगी। फिर जो भी करे, जो कमा रहा है वो करे तो भी चलेगा, घर की लक्ष्मी करे तो भी चलेगा, एक ही बार तो सिद्ध करनी है। और ये कब पूरा होगा? 24 घंटे के बाद? 24 घंटे के बाद। जैसे जो मुहूर्त मैंने दिया है आपको 8:34 से लेकर 8:46 तक, उसमें आपने सिद्ध कर ली। फिर जब दूसरे दिन अमावस्या खत्म होगी तब आप पूरी की पूरी पूजा उठाइएगा।
सवेरे सवेरे नहीं उठानी है। अच्छा, ये मुझे ये भी आप समझाइए कि ये करने से क्या मेरे व्यूवर्स ये समझें जो अमूमन लोग समझते हैं कि बिल्कुल पैसों की बारिश होने लग जाएगी और बहुत सारा धन लाभ होने लगेगा। थोड़ा इसका मुझे कॉन्सेप्ट आप समझाइए, या आपने क्यों कहा, इसके पीछे की वजह क्या है, दिवाली का दिन ही क्यों और इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, दिवाली के दिन हम महालक्ष्मी जी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है महालक्ष्मी जी आने वाली हैं, वो आके आपको आपके घर पे दस्तक कभी भी दे सकती हैं, राइट? अब मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के घर में जिस जिस व्यक्ति ने वो पूजा करी, वो गरीब हो, वो मिडिल क्लास हो, वो पैसे वाला हो, महालक्ष्मी जी ज़रूर आएंगे। मैंने अगर सही मुहूर्त में पूजा करी तो मेरी लक्ष्मी स्थायी रहेगी। दूसरा मुहूर्त जो है ना, वो रात के 1:38 पे सिंह राशि का मुहूर्त है। अगर किसी के अंदर इतना ही बोलते ना क्या बोलते हैं, श्रद्धा है, तो मैं बोलूँगी रात के 1:38 पे करो अपने बिजनेस की पूजा। क्योंकि जब सिंह राशि में स्थिर लग्न आती है ना, तो आपको और ज़्यादा वैभव मिलता है। सिंह राशि जो है, सूर्य उसका ये है, लॉर्ड है। हाँ। तो आप सिंह राशि में जब करेंगे तो आपके पास नेम एंड फेम ज़रूर आएगा। तो दिवाली पे तो लोग पूरी रात जागते हैं, या फिर ये सिंह लग्न का हाँ, मुहूर्त तो बताइए। हाँ, 1:38 से लेके 3:46 का मुहूर्त है। अगर किसी को मतलब देखिए, जगते हैं बट वो लोग बैठ के टीवी देखेंगे, ये देखेंगे, तो ताश मैं खेलेंगे। ताश खेलेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं करके आपको उस वक्त पूजा करनी है। तो मैं तो ये करी हुई, कोई बिजनेसमैन है तो ये करीबन वृषभ लग्न का मुहूर्त अपने घर के लिए ले लीजिए। बिजनेस का जो मुहूर्त है, जहाँ से पैसा आ रहा है, वो 1:38 पे करें। मैं भी 1:38 पे पूजा करने वाली हूँ अपनी बिजनेस की। क्या बात है। हाँ, जो शानदार। बोला है वो करना ही पड़ेगा। हाँ। और देखिए, आपने कहा पैसे की बात, तो एक व्यक्ति को अपने नसीब से भी पैसा मिलता है। अब आपकी खुद की कुंडली कैसी है, आपका खुद का गोचर कैसा है। अब आप मुझे बताइए, महालक्ष्मी का दिन है और लोग झगड़ा करें, मन में क्लेश रहे, तो वो लक्ष्मी जी कैसी लक्ष्मी आएंगी आपके पास? तो वो सारी चीज़ों पे भी इफेक्ट होता है ना। अब आप कितना काम करते हैं, आपका कितना श्रद्धा है काम पे, वो भी तो महालक्ष्मी देखेगी ना। आप देखोगे जिन लोगों को बहुत श्रद्धा है काम से, वो आज नहीं तो कल ऊपर ज़रूर पहुंचते हैं। एंड ये एक आपका विधि है, ये एक आप अपने आप को एक कैसे कह सकते हैं कि माइंड में एक एसोसिएशन डाल रहे हैं कि हाँ, मैंने अब ये पूजा करी है, लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी जी ज़रूर आएंगी। तो हमने एक ये रखा है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें तो पूरे साल लक्ष्मी मिलती है। अब हमने की तो वो मिलेंगी ही मिलेंगी। हाँ, बहुत शानदार। दैट्स एन एसोसिएशन। तो डॉक्टर गीतांजलि, जिस मुहूर्त में पूजा करने वाली हैं वो मुहूर्त भी आपको मिल गया है। अब उसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, तो सबसे पहले तो इसके लिए आप लाइक कीजिए इस पॉडकास्ट को। और दूसरी जो सबसे मेन चीज़ आपने समझाई, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये कि आप ये मत समझिए कि इस एक मंत्र जाप से आपको करोड़ों रुपया मिलने वाला है, बल्कि आप ये समझिए कि इस मंत्र जाप से जो रुपया आपको मिलने वाला है वो स्थिर रहने वाला है, वो स्थायी रहने वाला है। आज आया कल चला गया। हाँ, आज कोई बीमारी में चला गया, हाँ, किसी की परेशानी में चला, एक्सीडेंट हो गया, वो सारी चीजें नहीं होंगी। स्थिर रहेगी लक्ष्मी, स्तंभित लक्ष्मी चाहिए। तो आपको ऊट पटांग बातें या बरगलाने वाली ये चीजें नहीं है, आपको ये समझाने वाली चीजें कि स्थिर लग्न की बात ज्योतिषी इसलिए करते हैं ताकि जो आया वो बना रहे। हाँ। बहुत शानदार। अब क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और आप नंबर्स की बातें समझाती हैं, तो ये तो सितारों की और ग्रहों की स्थिति आपने समझाई। क्या 1 से 9 नंबर वालों के लिए कुछ अलग आपके पास रेमेडी या दिवाली के लिए कुछ अलग टिप्स उनके लिए रहने वाली है? देखिए, 1 से 9 नंबर का जो है, मैं ये बता सकती हूँ कि उनको कौन सा तरीका धातु खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो। हाँ, राइट। हाँ। अभी जो 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो सबसे पहले सोना खरीदें। अब वो अफोर्ड नहीं कर सके तो वो पीतल का कुछ खरीद लें। हाँ। है ना, गोल्डन ही तासीर है। हाँ। वो खरीदे। वो नहीं कर सके तो मैं बोलूँगी भाई एक सिट्रीन का क्रिस्टल ही खरीद लो, वो गोल्ड जैसा लगता है, तो वो सिट्रीन क्रिस्टल खरीद लो। राइट, वो आपको गोल्ड पायराइट है वो खरीद लो और अपने लॉकर में रख दीजिए। जिसकी जैसी हैसियत है वैसा आप खरीदिए। श्रद्धा ज़रूरी है। आपने वो चीज़ खरीदी, सिर्फ इतना सोचो मैंने खरीदा है, ये धनतेरस के दिन मैं लाए हूँ, ये मेरे को और पैसा और समृद्धि देगा। बस ये थॉट और इंटेंशन रखिए, बाकी कुछ मत रखिए।
फिर अगर आपको चाहिए तो आप सूर्य जी का जो है वो सिंपल ओम सूर्याय नमः का जाप कर दीजिए, धनतेरस के दिन कर दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप लेकर आ रहे हैं तब आप वो जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का जाप कर दीजिए, जितना आपको करना है कर लीजिए, कुबेर का जाप कीजिए। अच्छा, फिर आप ये दिवाली जो 2 नंबर वाले हैं उनके लिए चांदी, बिकॉज 2 नंबर तो चंद्रमा का नंबर है, तो हम ये नहीं कहेंगे सोना खरीदिए, आप चांदी भी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट 2 नंबर वाले चांदी खरीदेंगे तो उनके लिए माइंड में शांतता, सरलता वो रहेगी, तो वो खरीद लीजिए। दिस इज़ नॉट अबाउट गुड और बैड, दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ सूटिंग यू राइट नाउ। जैसे 3 नंबर वाले अगर वो गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर तो गोल्ड का ही कारक है, तो 3 गोल्ड नहीं खरीद सकते तो किताबें खरीद लीजिए। किसी को कोई मतलब हेल्प समबडी टू गेट सम एजुकेशन, इवन दैट विल क्लियर ऑल योर ऑब्स्टिकल्स बीइंग इनटू 3 नंबर। अच्छा, अभी 4 नंबर है राहु का, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम खरीद लीजिए। अगर आपको कुछ और नहीं खरीदना है, नहीं तो फिर राहु का नंबर है तो आप ये खरीद सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं। 3 और 4 नंबर से कोई इतना ही, हालांकि गुरु राहु चंडाल योग बनता है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो खरीदना है खरीदिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं। 5 नंबर अगर आपका है तो आप अपने लिए कुछ घड़ी खरीद लीजिए, या आप अपने लिए कुछ मोबाइल फ़ोन खरीद लीजिए, जो खरीदना है, क्योंकि आपका मेन व्यवसाय जो 5 नंबर वाले उनका व्यवसाय ही अच्छा होना चाहिए, है ना। अभी अगर आपका 6 नंबर है तो मैं तो बोलूँगी कि अभी सी इट ऑल डिपेंड अपॉन योर मनी, सो यू कैन बाय परफ्यूम, यू कैन बाय गोल्ड, यू कैन बाय डायमंड, व्हाई नॉट। हाँ, राइट, शुक्र का नंबर शुक्र है का नंबर है, इसलिए। डायमंड खरीदो। 7 नंबर का है तो आप कोई आध्यात्मिक काम कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन रिट्रीट पे भी जा सकते हैं जिसमें आपको शांति मिले, या फिर आप सिर्फ ओम केम केतुवे नमः का आप अगर आपको जाप करना है तो तब आप धनतेरस के दिन वो भी करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिकली ना 7 नंबर वालों को थोड़ी सी शांति की ज़रूरत होती है, काफ़ी उनमें एक एंग्जाइटी रहती है। और आपको कौन सा धातु पसंद आएगा, आपके लिए धातु यही ठीक रहेगा, गोल्ड खरीद सकते हैं। तो कि गोल्ड गुरु का कारक है, गुरु केतु भी बहुत अच्छा योग बनाता है। अब अगर आप 8 नंबर है शनि का, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी लोहा लो, हाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगी लोहा लो, आप आराम से गोल्ड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि गुरु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है धनतेरस को, आप वो लीजिए। अगर आप 9 नंबर हैं तो आप कोई ना कोई आप है ना तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। पंच धातु का कोई सामान ले सकते हैं, पंच धातु की कोई अंगूठी ले सकते हो, वो भी चलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये भी चलेगा। आपको जो करना है करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको गोल्ड भी खरीदना है, आप 4 नंबर राहु के हैं, आपको गोल्ड भी खरीदना है खरीदिए, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है वो भी खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये हमने बताया है 1 से 9 के लिए क्या बेनिफिशियल है, बट दे कैन बाय वॉट एवर दे वांट। हाँ, 6 नंबर को मैं बोलूँगी ज़रूर शुक्र खरीदो, ज़रूर डायमंड खरीदो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ ओके। ओपल आता है बहुत प्यारा वाइट कलर का ना, फायर ओपल आता है 3000-2000 रुपये का, वो खरीद के घर पे ले आइए। शुक्र का ही आपको लेकर आना ना, वो खरीद के घर पे ले आइए, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मैं समझना ये भी चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड का नंबर कुछ और है, वाइफ का कुछ और है, बच्चों का कुछ और है, तो क्या सब अपने अपने नंबर के हिसाब से कुछ ना कुछ परचेज ज़रूर करें? अब जब वो 18 साल के छोटे बच्चे होते हैं तो फिर आप उनको इतना ये नहीं करते हो कि तुम्हारा नंबर ये है तो हम ये दें। मैं तो ये चाहती नहीं हूँ कि लोग में वहम हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ जो मेन है, या हस्बैंड जो है जो मेन कमा रहे हैं, उनके हिसाब से खरीदना चाहिए। वाइफ को क्या, देखिए एक लेडीज़ को क्या पसंद होगा, अब मोस्टली गोल्ड और चांदी ही पसंद होगी, डायमंड ही पसंद होगा। डेफिनेटली। तो वाइफ को खुश करने के लिए, लक्ष्मी जी को, घर की लक्ष्मी तो वाइफ ही है ना, तो जब वाइफ को खुश करने के लिए जो वाइफ को चाहिए वो खरीद दीजिए। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ के हिसाब से, सास ससुर के हिसाब से जो उनको खरीदना है, जो उन्हें पसंद है वो खरीदिए। जैसे मैं 3 नंबर हूँ, मैं गोल्ड ही खरीदूंगी, अब मैं डायमंड नहीं खरीदूंगी। 6 नंबर से अपना दोस्ती नहीं है, हालांकि पहना हुआ है, पर मैं नहीं, उस दिन नहीं खरीदूंगी। ओके, गॉट इट। गॉट इट। मुझे इनफैक्ट लगता है कि दिवाली पर सोना और चांदी खरीदने की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी क्योंकि ये फोर्सफुली एक इन्वेस्टमेंट हो जाता था। बिल्कुल गृह सही है। लक्ष्मी भी खुश हो गई, गृह लक्ष्मी खुश हुई तो लक्ष्मी जी खुश हो गई, और अगर वो दोनों खुश हैं तो घर अच्छा चलेगा ही, और फ्यूचर के लिए आपने एक फ्यूचर अच्छा के लिए पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर कर दिया है। क्योंकि वो पहले के ज़माने में जब से इसकी शुरुआत हुई है तब ना म्यूचुअल फंड हुआ करते थे, नहीं होते थे। तब बैंक्स में भी मुझे लगता है लोग एफडी नहीं करते थे, क्योंकि ये प्रथा तो 100-200 साल
500 साल पहले की है इंडियंस कि लव गोल्ड। दीपावली पे हाँ आपको सोना खरीदना है। इनफैक्ट डायमंड भी बाद में आया। हाँ तो इसकी शुरुआत ही शायद वहीं से हुई होगी कि साल में एक बार तो ना चाहते हुए भी हाँ। आप फोर्सफुली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट एक तरह से और कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत पसंद आता है कि अगर आपने एक छोटा अमाउंट डाल दिया हर साल सोने के लिए, तो आप वो एंड में अपना सोना खरीदेंगे तो आपको अच्छा लगता है, कभी भी कोई ना कोई तकलीफ में काम आता है। और अब तो सोना का जो भाव है वो तो बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक बात है, और इन फ्यूचर और ऊपर जाना ही है। 3 लाख जाने वाले हैं 2027-28 तक, ऐसे सुना है। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट टिप भी मिल गई आपको। बेटर इस है बार तो खरीद लो। सोना खरीद ही लेना खरीद ही चाहिए। लेते हैं, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा भाई खरीद लो जितना खरीदना है, पता नहीं आगे क्या हो। अभी भी 1,15,000 के आसपास ये 15 के, चल रहा है, तो अभी भी ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है हाँ एज पिछली पर। बार मुझे याद है 75,000 80,000 पे खरीदा गया है। हाँ राइट, हाँ, और इस बार आप देखिए बहुत बताइए। अच्छा रिटर्न दे दिया है, तो आगे भी और देता रहेगा। देता तो ये रहेगा। बहुत अच्छी टिप आपको दिवाली के साथ साथ ये भी मिल गई है कि 2027-28 तक सोना 3 लाख तक पहुंचने वाला है डॉक्टर गीतांजलि के अनुसार। और फिर हम दोबारा बुलाएंगे और समझेंगे आगे गोल्ड क्या करने वाला है। बहरहाल अब मुझे ये भी बताइए, सिद्ध पोटली की आपने जैसे बात की, हाँ सिद्ध पोटली मार्केट में भी मिलती है, क्या मार्केट से वो सिद्ध पोटली खरीदना भी उतना ही फायदेमंद होता है, उतना ही रिजल्ट आपको देता है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो थोड़ा आप एक बार फिर से मुझे बताएं कि मैं कैसे इस बनाऊं। वक्त की सिद्ध पोटली में थोड़ी अलग बनाने वाली हूँ। मैं वही सबको बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ अमेज़ॉन से जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो खरीद लीजिए और अपनी पोटली खुद बना लीजिए। अब क्योंकि चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, आपको 8 मुखी रुद्राक्ष लेना है, आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना है वो सिद्ध पोटली में, और शुक्र चाहिए हमें 6 मुखी और 13 मुखी, ये 4 आप ले सकते हैं, और गुरु के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। अब आपके इसमें 5, क्योंकि मुझे 4 नंबर नहीं रखना था, 5 नंबर रखना था, इसलिए मैंने गुरु भी कर दिया। तो आप ये 5 रुद्राक्ष ले लीजिए, उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए। आप इसे लाल कलर की पोटली में, छोटी सी कोई भी पोटली, येलो पोटली, जो पोटली लेनी है पोटली में आप इसे डाल दीजिए, और एक बीटल नट डाल दीजिए। ये आपकी सिद्ध पोटली हो गई। अब ये जो आपको मैंने टाइम बताया है ना, 8:34 से स्थिर नवमांश दिया है 8:46 तक, तब ये पोटली बनाइए। तब हाथ में रख के 108 बार ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का आप जाप कीजिए, और फिर 10 मिनट के बाद वो पोटली आप वहीं रख दीजिए। अब आपकी पोटली जो है ना वो वाकई में सिद्ध हो गई, बिकॉज आपने जाप भी किया, आपने ग्रहों का के अनुसार आपने वो रुद्राक्ष भी रख दिए जो आपको बेनिफिट करेंगे, और आपने ये पोटली का जो उस वक्त का जो समय है, स्थिर नवमांश का जो आपने समय है वो ले लिया है। तो अब आपकी जो लक्ष्मी है वो स्थायी ही रहेंगी। अच्छा, और ये पोटली फिर आप अपने लॉकर में रखिए। ये बहुत सिंपल पोटली है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार की हमने पूरे 1 ईयर का आपका ये कर लिया है। जो चंद्र राहु, ये कोई भी आपको रुद्राक्ष का कोई भी रेमेडी नहीं बताने वाला है, ये मेरी पर्सनल रेमेडी है। तो ये आप कर सकते हैं। अभी जब लोग क्या बोलेंगे कौड़ी डाल दीजिए, कौड़ी भी डाल दीजिए आपको, बट मेन अपने को रुद्राक्ष पे फोकस करना है, टाइम पे फोकस करना है, और 108 बार जाप पे फोकस करना है। मैं चाहती हूँ आप मुझे ये भी समझाएं कि ये सिद्ध पोटली हम क्यों बनाते हैं। और जब आप ऐसे बात करती हैं ना रुद्राक्ष की, कि आप उसमें रुद्राक्ष डालो, बीटल नट डालो, या कौड़ी आप उसमें डालो, तो बहुत से लोग, सब तो नहीं लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि ये तो कोई टोना टोटका है, कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही है जो आम आदमी तो नहीं जानता। तो मुझे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आप समझाइए कि क्यों शुरू हुआ और ये हम दिवाली पर क्यों करते हैं। देखिए, अभी ये कॉन्सेप्ट ही ऑफ लेट ज़्यादा शुरू हुआ है, लेकिन पहले के ज़माने में मुझे याद है, क्योंकि मेरी उम्र में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उम्र है मेरी, तो मेरे फादर हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ चांदी का सोने का खरीदते थे, और वो जो खरीदते थे वो दिवाली पे रखते थे। पूजन के टाइम पे वो जो छोटी सी चीज़ थी उस पे जाके हम लोग तिलक करते थे कि ये हमने खरीदा है ये दिवाली, और आप इसको ब्लेस कीजिए, और फिर जाके वो चीज़ हम अपने लॉकर में रख देते थे, राइट। अब की कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि अब आप है ना एक आशीर्वाद अपने साथ हमेशा रखिए। थोड़ी सी एंग्जाइटी भी बढ़ गई है, थोड़े से लोगों की विचार भी बदल गए। तो अगर आपने ये पोटली बनाई, अब आपने वो पोटली बना के, जैसे सपोज मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, मैंने वो पोटली निकाल के मेरे पर्स में डाल दी। अब मुझे यही याद रहेगा कि मैंने दिवाली के दिन ये पोटली बनाई थी, अब मेरा काम 100% रहेगा। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे रही हूँ, महालक्ष्मी जी की कृपा रख रही हूँ कि मेरे साथ आप बने रहिए, ताकि जो भी मेरे काम है, जो भी मेरे ऑब्स्टिकल्स हैं वो आप मिटाइए।
अब जो कौड़ी होती है ना, वो ये नहीं होती, खराब चीज़ नहीं है। कौड़ी जो होती है उसको बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आपको कौड़ी नहीं रखनी, अगर आप ये बोले तो रुद्राक्ष तो हम लोग हमारे शिव जी का जो फल है वो मानते हैं। अच्छा, मैं रुद्राक्ष इसीलिए ज़्यादा पसंद करती हूँ, देखिए चांदी और सोने में ना कोई गलत नहीं होता है। और रुद्राक्ष में अगर मेरे को पता है शुक्र को मुझे स्थापना करनी है, मुझे शुक्र चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, राइट। मुझे पैसा तो चलो गुरु भी देंगे, शनि भी देंगे, मेरे सब ग्रह पैसा देते हैं। शुक्र लेकिन आपको लग्जरी देते हैं। तो अगर आपको वो पैसे को अपने लग्जूरियस चीज़ों में चाहिए तो आपको वो जो रुद्राक्ष हैं जो शुक्र से रिलेटेड हैं वो तो आपको रखने ही पड़ेंगे, ताकि आपकी वो जो ऊर्जा है उस वक्त की जो ऊर्जा, देखिए दोज डेज आर वेरी पायस, राइट। हम दिवाली क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो दिन बहुत पायस है। भगवान राम फिर से आए थे, तो ये एक तरह से जो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर एक सत्य की जीत है, वो जो सबको पता है। हाँ। तो जो भी हमारे लाइफ में नेगेटिविटी है, जो भी हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, हम वही प्रार्थना करते हैं कि महालक्ष्मी जी आप ये हटा के आपकी कृपा बनाए रखें, क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, उसी के लाइफ में बहुत फन है। ठीक बात, जिसके पास धन है उसी की लाइफ में फन है, राइट। और फिर आपने जब ये रुद्राक्ष, आपने ये सारी की सारी चीज़ें रखी, तो आपको महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। आपको महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है किसी भी हाल में। हाँ। तो आप अगर कौड़ी रखेंगे तो महालक्ष्मी, क्योंकि उनका वो प्रिय ये वस्तु है। अगर आपने कमल गट्टे रखे तो वो उनके लिए वो प्रिय है। आपने कमल का फूल रखा, मैं तो कितनी बार बोलती हूँ कमल का फूल उनको अर्पित करिए, फिर वो एक दिन के बाद वो कमल का फूल उठा के अपने लॉकर में रख दीजिए। थोड़ा मुरझा जाएगा, ठीक है, उसको प्लास्टिक में डाल के रखिए, 1 साल तक रखिए, अगले साल बदलिए। तो जो भी वो ऊर्जा है, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू कैच दैट एनर्जी ऑफ दैट मोमेंट एंड कीप इट इन योर लॉकर, सो दैट आपका लॉकर पैसे से भरा रहे। बहुत शानदार। ये मुझे लगता है बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे हम हमारी शादी की फोटो को बड़ा संभाल के रखते हैं। हमारा बर्थडे आता है तो हम उस मूवमेंट को या वो गिफ्ट जो हमें मिला होता है अपने पेरेंट्स से, अपने लाइफ पार्टनर से, तो उसे बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि हम जितनी बार वो फोटो देखते हैं हमें वो एनर्जी, हैप्पीनेस मिलती है। बहुत शानदार हैप्पीनेस मिलती है ना, तो वही करिए। हम उस दिन को याद करते हैं तो वापस से एसोसिएशन आ जाएगा ना। हाँ। तो दिस वी आर ट्राइंग टू गेट एन एसोसिएशन ऑफ दैट सेम डे, वो ऊर्जा को हम फील करना चाहते हैं। बहुत अच्छे तरह से आपने समझाया गीतांजलि जी, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि जब हम पॉडकास्ट करते हैं या कोई भी पॉडकास्ट करता है तो मोस्टली लोगों के ये सवाल होते हैं कि ये तो बहुत बेकार की बात बता रहे हैं, अगर ऐसे ही करने से होने लगता तो फिर तो क्या बात थी। लेकिन आपने इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो बहुत शानदार है, और मुझे लगता है इसके बाद तो कोई भी शंका आपके मन में बची रह नहीं गई होगी। देखो, काम तो करना है, सभी इंसान के लाइफ में कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ एक्सपर्ट भी हूँ, तो कर्म करना है। आप जो अपना निभा रहे हैं अभी, आपका प्रारब्ध ही निभा रहे हैं। हाँ। जिसको आपको प्रॉब्लम, तो आप देखेंगे कोई लोगों के लाइफ में बहुत चीज़ें सिंपल हैं, अगर आप उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए ना, एक से एक ग्रह बैठे हुए। अब जब वो लक्ष्मी जी का करेंगे तो आप ऊपर ही जाएंगे। हाँ। आप पहले देखिए अपने स्तर से कैसे, नहीं अगर आप इस स्तर पे हैं तो इस स्तर पे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अपने मन में श्रद्धा, मेहनत भी होगी ना। मैं भी बोलूँ ये पॉडकास्ट और फिर मैं जाके सो जाऊँ 1-2 महीना घर में नेटफ्लिक्स देखूँ, तो मैं कहाँ से पैसे वाली बनूँ। ठीक बात है, रोज आपको कर्म करना होता है, और वो भी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना। There are so many people who come to me, जॉब नहीं है, मैंने बोला आप ये तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा करो, स्किल डेवलप करो, ताकि आपको अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि आप काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली काम आ जाएगा। शानदार। और ये इतनी जो गोल्डन टिप आपको मिली है, इसके लिए आप सबसे पहले लाइक कीजिए पॉडकास्ट को, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ।